नमस्कार, स्वागत है आपका भरतपुर लाइव में। मेरा नाम ऋषभ है। भरतपुर में युवाओं के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, पूरा मामला बताऊंगा। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर इस समय यहाँ पर आए हुए हैं आयुक्त के पास में, और वो अपनी समस्या सुनाने आए हैं। पर उनकी समस्या सुन हालांकि कोई नहीं रहा है, क्योंकि सब अपने अपने एसी ऑफिस में बैठ के अपना काम करते हैं। युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। खैर, इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं भरतपुर से ही हूँ। अभी क्या है कि कुछ दिन पहले 56 पोस्टें आई थी नर्सिंग के अंदर। ऐसे ही कुछ फार्मासिस्ट की, कुछ टेक्नीशियन की ऐसे पोस्टें आई। इसमें क्या है कि सीएमएचओ भरतपुर के अंदर स्वास्थ्य समिति के अंदर ये जो 56 पोस्टें आई थी, उसके लिए जो सीएमएचओ साहब से हमने बात की कि सीएमओ साहब कैसे ये पोस्टों को कैसे भरेंगे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई कुछ तो इसमें एक्सपीरियंस का सिस्टम रहेगा, कुछ इसमें फ्रेशर्स को भी लेंगे। तो उसमें यह है कि भर्ती पूरी हो गई और हमें आज तक पता ही नहीं है कि भर्ती में चल क्या रहा है। अब ये जो बेरोजगार साथी हैं, इनके लिए हम यहाँ संभागीय आयुक्त में आए हैं। कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, सारे न्यूज़ चैनलों से भी बात की है। तो जो भी हमने डिटेल मांगी थी उनसे, सीएमओ साहब से, तो उन्होंने कोई भी हमें स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। तो हम जब सारी भर्ती हम देख रहे थे कि भाई ये आंखों के नीचे भर्ती हो रही है और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार के सिस्टम से चल रही है भर्ती, तो हम फिर यहाँ का रुख किया हमने। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि भर्ती के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी आवेदन प्रक्रिया नहीं ली गई है और भर्ती हो गई। बिल्कुल, भर्ती के अंदर आरक्षण का कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला। भर्ती के अंदर कोई भी अनुभवी जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल ही नहीं है, और सीएमएचओ के द्वारा ना मेरिट से भर्ती हुई है, ना इसका साक्षात्कार कराया गया है, कोई इंटरव्यू बेस नहीं है, ना कोई जिसमें कुछ भी नहीं है। मतलब इस भर्ती के अंदर कोई भी कानूनी कार्रवाई से कोई सिस्टम नहीं हुआ है, किसी भी कानून की अनुपालना नहीं की गई है, और इसमें शैक्षणिक योग्यताओं को दरकिनार करते हुए भर्ती की गई है। कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं देखी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, भर्ती जब होती है, जब ज्वाइन करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है। इसमें कोई पुलिस की वेरिफिकेशन नहीं हुई किसी भी अभ्यर्थी की। अगर कोई अभ्यर्थी आपराधिक प्रकरण का हो, आपराधिक मामला दर्ज हो उसके ऊपर, अगर वो नौकरी कर रहा है, तो बताइए ये सही है क्या? तो इस भर्ती के अंदर सीएमओ साहब ने किसी को भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सीएमओ साहब को स्पष्ट जानकारी इसके बारे में देनी चाहिए, और एनजीओ जो एजेंसी है उस ठेकेदार को भी इसके बारे में हमें अवगत कराना चाहिए। सभी के सामने ये पारदर्शिता होनी चाहिए भर्ती के बारे में, क्योंकि 56 पोस्टें भरतपुर के अंदर में बहुत होती हैं, इतनी पोस्टें हाल ही निकलती नहीं हैं। उसके बाद हमारी मुख्य मांग है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं एडीएम संभागीय आयुक्त साहब से, हमारी ये है कि भर्ती को स्पष्ट रूप से पारदर्शिता तरीके से कराया जाए। सभी जो भी हमारे पुराने नौकरी वाले जो व्यक्ति थे जिनको हटा दिया गया है फिलहाल, उनको इसमें बोनस अंक देकर इस भर्ती को किया जाए, या मेरिट आधार से किया जाए, इंटरव्यू आधार से किया जाए, और सभी के सामने इस भर्ती का स्पष्ट एक रूप होना चाहिए कि हाँ ये भर्ती बहुत क्लियर हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी के इस भरतपुर जिले में उनकी आंखों के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं और वो बिल्कुल इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। और जब एक सीएमएचओ लेवल का अधिकारी इन चीज़ों को लिप्त होके इन सब चीज़ को अंजाम देता है, और कोई भी आप बताइए किसी भी प्रकरण में कोई भी जवाबदारी नहीं बनती उनकी, ना कुछ बता रहे हैं कि भाई जवाब ये है, मेरा वो है। तो इस भर्ती को हम चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से पारदर्शिता तरीके से करवाई जाए। अच्छा, ये बताइए ये भर्ती कितने तारीख को निकाली गई थी, इसका लास्ट डेट क्या था, और ज्वाइनिंग की डेट कब की दी गई? इसमें तो कोई विज्ञप्ति निकाली ही नहीं है, तो सीधे 21/4/2025 को आई है विज्ञप्ति। 21/4/2025 को विज्ञप्ति के बाद में इन्होंने कोई भी टेंडर जारी नहीं किया किसी भी एजेंसी के लिए। पता नहीं रातों रात कहाँ से एजेंसियां आ गई, कहाँ से भर्ती हो गई, और गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग दे दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों के लिए ज्वाइनिंग दे रहे हैं धीरे धीरे, और 4-4, 6-6 लोगों की लिस्टें निकाल रहे हैं चुपचाप। वो भी उन लोगों के जिनके सिलेक्शन हुए हैं ना, उनको वो लिस्टें नहीं दी जा रही हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग प्लेस पे भेज रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए और दोबारा से पारदर्शिता तरीके से भर्ती होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ये जो लिस्ट आई है ये किनके नाम है? क्या आप लोग को पता चला जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो एक्सपीरियंस वाले हैं या सभी को फ्रेशर के रूप में भरा जा रहा है? वो व्यक्ति हैं जिनके कोई अता पता नहीं है, कहाँ से डिग्री है क्या है, कोई डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन भी नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो देखिए ये है यहाँ का हाल, जो
बिना किसी नोटिफिकेशन के ज्वाइनिंग करवा देता है। शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति है, पैसों का मामला हो सकता है कि भाई आप मुझे पैसा दो, मैं आपको ज्वाइन करवाता हूँ। नहीं देना है कोई एग्ज़ाम, नहीं करनी कोई प्रक्रिया, सीधे पैसा दो और जाके सीधा ज्वाइन करो, ये हाल है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएगा। तब तक देखते रहिए भरतपुर लाइव।